नमस्ते अभी सभी लोगों का आत्मा दर्शनम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ग्रो कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पहला पार्ट बना चुकी हूँ पतंजलि योगा सूत्र के अनुसार मेडिटेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, उसका ही आज सेकंड पार्ट में बनाने जा रही हूँ। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, वो जो भी मैंने पार्ट 1 में मैंने कहा था वो या तो आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना ही है, और अगर ना भी इंक्लूड आप कर पाते हैं पहले तो मेडिटेशन करना बंद मत कीजिए। मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये स्टेज 3 से है, और इसी से एक्चुअल में मेडिटेशन में आप धीरे धीरे जाते रहेंगे। ठीक है, तो यही एक्चुअल पाथ है। और जो पहले वीडियो में मैंने जो भी कहा था वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करने से आपका मेडिटेशन और डीप होगा, इसीलिए मैंने वो भी आपको बोल दिया। ठीक है, तो अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ वो है स्टेज 3। तो स्टेज 3 में आता है योगा। मतलब जो भी आप योगा करेंगे अपने हिसाब से, वो आपका जो शारीरिक जो स्थिति है उसको धीरे धीरे एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, और उसी वाइब्रेशन को आप धीरे धीरे जब शांत होगा वो उस पर आप नोटिस करते धीरे आप मेडिटेशन में जाते रहेंगे। ठीक है, तो योगा करना बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन से पहले। ठीक है, और इसके बाद आता है स्टेज 4। स्टेज 4 में आता है प्राणायाम, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में या फिर प्राणायाम में बहुत सारा चीज़ है, जैसे भस्त्रिका हो गया, ब्राह्मी हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। ये सारी चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो अपने हिसाब से, या फिर यूट्यूब से या फिर कोई गुरु से आप देख लीजिए कि कैसे इसको यूज़ करना है, उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो बना दूँ तो आपको और भी आसान होगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी एक बार मैंने कहा था कि वो जो इनहेल एक्सेल वाली जो चीज़ है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, वो मेरे पुराने वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेज 5। स्टेज 5 क्या है? प्रत्याहारा। मतलब आपको ये समझना है, आपका जो 3D लाइफ है, जो बाहर का साउंड है, बाहर का जो भी चीज़ है, इससे आपको धीरे धीरे अपने माइंड को अपने अंदर की तरफ लाना होगा, और इसको आपको प्रत्याहार करना पड़ेगा जो भी बाहर हो रहा है। ठीक है, आपको अपना जो ध्यान है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ लाना पड़ेगा। और इसी टाइम पे क्या होगा, क्या आपका जो ध्यान है वो धीरे थोड़ा सा इधर उधर फ्लिप कर सकता है, लेकिन डोंट वरी, आप फिर से उसको अपने तरफ लाने की कोशिश कीजिए। मैं ऑलरेडी 3 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरा क्या होता है ना, मेरा जो भावना है वो बाहर की तरफ करके भी जाता है, फिर से मैं उसको लाती हूँ अपने अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर बाहर जाता है तो लेट गो कीजिए और फिर से उसको अंदर की तरफ लाइए। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेज 4। स्टेज 4 क्या है? धारणा। मतलब आपको ऐसा धारणा करना है कि आप अपने अंदर की तरफ जा चुके हो। ठीक है, आपको पूरा मानना है कि आप अंदर की तरफ आ चुके हो, और आपका जो ब्रीथ है वो अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक होता है ब्रीथ का एक होता है नॉर्मल पाथ, और एक होता है साइकिक पाथ। साइकिक पाथ क्या होता है कि आप अपने हिसाब से ये साइकोलॉजिकली आप इमेजिन कर लीजिए कि आपका ब्रीथ कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ये होता है स्टेज 6। इसके बाद होता है स्टेज 7। स्टेज 7 ही एक है ध्यान या फिर मेडिटेशन। तो अभी आप मेडिटेशन में आ रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि मेडिटेशन में आपको कोई नहीं ला सकता, कोई भी गुरु कोई नहीं ला सकता है।
वो मेडिटेशन के जो पहला जो धारणा तक है, मतलब स्टेज 6 तक आपको एक गुरु ले जा सकता है और आपको पुश कर सकता है, उसके बाद कोई नहीं कर सकता। मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो अपने आप हो जाएगा, अपने आप ही अपने अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद जो फीलिंग है वो आपका खुद का है। कैसा फीलिंग होता है कि पूछो मत, ये कोई नहीं बाहर से बोल सकता है। एक अलग ही दुनिया में आप चले जाते हो, एक अलग ही लाइट को, एक एनर्जी को, एक अलग ही वाइब को आप महसूस कर सकते हो। ये बाहर से कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको भी जब वो फील होता है, उनको वो समझाने का कोई वर्ड्स उनके पास नहीं रहता है, ठीक है। तो यही होता है एक्चुअल मेडिटेशन। आप इतने चीज़ करने के बाद धीरे धीरे मेडिटेशन पर जाते हो, और बहुत अच्छी तरह से अगर आप ये सारे स्टेप्स अगर आप करेंगे ना, तब भी आपका जो मेडिटेशन है बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि जो योगा नहीं कर पाता है, जिसको प्राणायाम नहीं करना आता है, उसका मेडिटेशन नहीं होगा। नहीं, मैं बहुत जल्दी एक सब लोगों के लिए एक कॉमन मेडिटेशन डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का मैं कोशिश करूँगी एक प्लेन मेडिटेशन डाल दूँ मेरे चैनल पर। और इससे बस आपको ये धारणा, जो मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, ये धारणा होगा कि आप मेडिटेशन पर जा सकते हो। कैसे आप मेडिटेशन पर जा सकते हो वो ही रहेगा। मतलब मेरा जो रहेगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज से मेडिटेशन तक, मेडिटेशन नहीं, धारणा तक आपको ले जाने का जो तरीका है वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद का चीज़ आपको करना है, ठीक है। तो जो स्टेज 8 है वो है समाधि, और समाधि में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाऊँगी। वो एक अलग ही दुनिया है। वहाँ पर जाने के बाद ना ही आपको भूख लगेगा, ना ही आपको आंखें खुलने का मन होगा, ना ही आपको नहाने का मन होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप समाधि में चले गए। मतलब आप उसी पर खुद को विलीन कर चुके हो। इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता है, और आपका समाधि जब टूटेगा तब टूटेगा, कोई नहीं तोड़ सकता है। वो होता है ना, शिव जी का जब समाधि जब तोड़ने गया था कामदेव, तो कितना कुछ करना पड़ा था, और उसका अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था। तो समाधि में जाने की, समाधि एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। एक्चुअल समाधि क्या है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी कभी महसूस नहीं किया। बट मेडिटेशन तक आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं ये आशा रखती हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आपको एक्चुअल मेडिटेशन समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी मैंने जो बुद्धा जी के जो बनाया हुआ विपश्यना मेडिटेशन या फिर आनापाना मेडिटेशन है, वो भी मैंने बता चुकी हूँ। वो भी आप कर सकते हो। दोनों ही एकदम परफेक्ट है। और ये नहीं है कि मेडिटेशन कोई एक तरीके से होता है या फिर कोई एक ही नियम है, नहीं, बहुत सारा नियम है, बहुत सारा रूल है। मैंने 2 ही बताया जो बहुत होता है ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह से मैंने दोनों बता दिया, और अब आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। होप आपका डे बहुत अच्छा जाए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और वहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच।